उत्तराखंड आदि शंकराचार्य के जोशीमठ के अस्तित्व को बचाना होगा। चमोली जिले में भगवान बद्री विशाल धाम के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जोशीमठ की जमीन धंसने लगी है। सैकड़ों मकानों और जमीन में पड़ी दरारों से पूरे क्षेत्र में दहशत है। उत्तराखंड ब्यूरो जनवरी 7, 2023 11:08 AM IST चमोली जिले में भगवान बद्री विशाल धाम के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जोशीमठ की जमीन धंसने लगी है। सैकड़ों मकानों और जमीन में पड़ी दरारों से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जोशीमठ के विषय कुछ साल पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि हिमालय की रेतीले ढाल पर बसे इस कस्बे में ऊंची पक्की इमारतें नहीं बनाई जाएं, लेकिन इतनी हिदायतों के बावजूद यहां 5 मंजिला इमारतें खड़ी हो गईं। जोशीमठ के तपोवन में विष्णुगार जल विद्युत परियोजना को लेकर भी सवाल उठे थे। 2013 में जब बद्रीनाथ में बादल फटा था तो वो अपने साथ ही पूरा डैम बहा ले गया था और अब यहाँ फिर से काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों जब भूवैज्ञानिकों का दल यहाँ दरारों का सर्वे करने आया था तो उसने ये सिफारिश की थी कि इस परियोजना पर चल रहे टनल निर्माण के विस्फोट को बंद करवाया जाए, क्योंकि पहाड़ों में खासतौर पर हिमालय रेंज में चट्टान काटने के लिए इस्तेमाल बारूद विस्फोट से चट्टान कट तो हो जाती है, लेकिन उसकी दरारें कई मीटर दूर तक पड़ जाती हैं और उसमें जब पानी भरता है तो वो दूर जाकर कहीं रिसने लगती हैं। इस तरह जोशीमठ में भी यही हो रहा है। अब जब दरारों में पानी रिसने की घटनाएं सामने आई हैं, तो सबसे पहले विष्णुगार परियोजना प्रशासन ने काम रुकवाया है। IIT रुड़की वाडिया इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानिकों का दल फिर से जोशीमठ में है और इस बार वो पिछले अध्ययन की समीक्षा कर रहा है। 1936 में दी गई थी चेतावनी। विख्यात स्विस भूवैज्ञानिक अर्नोल्ड हीम और सहयोगी ऑगस्टो गैस्टर ने सन 1936 में मध्य हिमालय की भूगर्भीय संरचना पर जब पहला अभियान चलाया था तो उन्होंने अपने यात्रा वृतांत द थ्रोन ऑफ द गॉड 1938 और शोध ग्रंथ सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्विस एक्सपीडिशन 1936-1939 में टेक्टोनिक दरार मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT की मौजूदगी को चिन्हित करने के साथ ही चमोली गढ़वाल के हेलिंग से लेकर तपोवन तक के क्षेत्र को भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील बताया था। ये ग्रंथ भूवैज्ञानिकों के लिए बाइबल से कम नहीं है। इन्हीं के आधार पर मध्य हिमालय के भूगर्भ पर शोध और अध्ययन आगे बढ़ा। आज भूधसाव के कारण अस्तित्व के संकट में फंसा जोशीमठ ज्योतिर्मठ ठीक तपोवन और हेलिंग के बीच ही है। इसके बाद 1976 में मिश्रा कमेटी ने भी अध्ययन कर जोशीमठ को संवेदनशील घोषित कर उपचार के सुझाव दिए थे। पिछले ही साल उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी जोशीमठ पर मंडराते खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। वहीं इन तमाम चेतावनियों के बाद जोशीमठ को बचाने के प्रयास तो हुए नहीं, लेकिन वहां भारी भरकम इमारतों का जंगल उगता गया। बढ़ती गई आबादी का उपयोग किया हुआ पानी जोशीमठ के गर्भ में उतरता गया। आज उसी दलदल पर असह्य बोझ तले दबा जोशीमठ नीचे अलकनंदा की ओर फिसलता जा रहा है। प्रो खड़क सिंह वाल्दिया ने भी चेताया था। देश के जाने माने भूगर्भ वैज्ञानिक पद्म विभूषण प्रो खड़क सिंह वाल्दिया ने भी चमोली जिले को अति संवेदनशील माना था। साथ ही उन्होंने गंगोत्री केदार घाटी क्षेत्रों में भी जल विद्युत परियोजनाएं और ऊंचे पक्के मकान नहीं बनाए जाने की सिफारिश की थी। नैनीताल के जाने माने भूगर्भ विशेषज्ञ प्रो बहादुर सिंह कोटिया ने भी कहा था कि बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट हिमालय में नहीं बनाए जाने चाहिए। 2013 और उससे पहले जो तबाही हुई उससे भी सबक नहीं लिया और बिना भूगर्भ विशेषज्ञों की राय लिए इन प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू होने दिया गया और नतीजा सामने है। शासन प्रशासन असंवेदनशील। जोशीमठ कभी एक गाँव था और बद्रीनाथ धाम के लिए पैदल रास्ते का पड़ाव हुआ करता था। यहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे। पिछले करीब 30-35 सालों से यहाँ पक्के मकान बनने लगे हैं और आज यहाँ 5 मंजिला इमारतें बन गई हैं। सरकारी भवन तक पक्के लेंटर के हैं, जिनका बोझ जोशीमठ की ढलान नहीं सहन कर पाई है। 2013 में आई आपदा के बाद भी शासन प्रशासन और स्थानीय जनता ने भविष्य के खतरों को नजरअंदाज किया है और अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि मकानों और सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं और ये दरारें अब लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं।